अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपने शो तड़का के साथ हाजिर हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और यकीनन सब खैरियत के साथ होंगे। सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और आज जुमे का दिन आप लोगों को मुबारक हो। आज क्या बन रही हैं? आज 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही हैं। एक हम बना रहे इमली और आलू बुखारे का बड़ा मज़ेदार सा शरबत, और वो भी फ्रेश वाली जो इमली आजकल आई हुई ना, बड़ी हमारे तो पड़ोस में लगी, हमें तो समीना भिजवा देती है। तो और उसके साथ क्या नाम लेते हैं, हम बना रहे हैं भिंडी क्रिस्पी मज़ेदार सी, और साथ में मटन मसाला हंडी वो बन रही है। तो ये 3 रेसिपीज़ आप लोग के साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर जो हमारी फ़र्स्ट रेसिपी है उसके थोड़े से मसालों को रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के बाद फिर हम इसको बनाएंगे। और यहाँ पर क्या कहते हैं, हम भिंडी को मैंने कट करके रख लिया है, पतली पतली जो स्ट्रिप्स कहते हैं ना, स्लाइस कहते हैं, उसमें कट करके इसको रखा हुआ है। तो बस चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। अच्छा जी, मटन मसाला हांडी, आलू बुखारा और कच्ची इमली का शरबत, साथ में बना रहे हैं क्रिस्पी भिंडी। तो चलते हैं पहले फर्स्ट रेसिपी की तरह। बकरे का गोश्त 400 ग्राम, तेज़ पत्ता 1 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, साबुत काली मिर्च 1 अदद, छोटी इलायची 2 अदद, बड़ी इलायची तकरीबन 2 अदद, लौंग 2 अदद, बादियान के फूल 2 अदद, 1 पाव प्याज, अदरक लहसुन एक खाने का चम्मच, दही 1 पाव, नमक 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, घी या ऑयल 1 पाव, हरी मिर्चें, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो साबुत मसाले हैं इनको हल्का सा रोस्ट करेंगे, फिर इसको पाउडर बना लेंगे, फिर बाकी सारी चीज़ें वो साथ साथ में बताते रहेंगे। तो स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बस इनको हम यहाँ पर अच्छे से भून लेंगे। चलेंगे, साबुत मसाले जाएंगे इसके अंदर। ये देखें जी, ये आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा इसको कम करते हैं वरना हीट जो है हाथ के ऊपर आएगी। इलायची, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, ये है बादियान के फूल, ज़ीरा और तेज़ पत्ता। ठीक है, हल्का सा इसको रोस्ट करते हैं, फिर इसको थोड़ा ठंडा करेंगे, फिर इसको हमने पीस लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़ा बहुत ज़्यादा काला ना करना, पर वो कड़वा हो जाता है, कड़वापन आ जाता है। हल्का सा रोस्ट होते हैं ना, और फिर वो पीसे भी बड़े आराम से जाते हैं, थोड़े से हल्के से गर्म जब हो जाते हैं। अच्छा, आजकल का तो खैर मौसम भी कुछ इसी तरह से, और दूसरा हमारे कराची में तो ज़्यादातर यही होता है कि बस ये ला के रखो, ज़ीरा रखो, ख़ास तौर पे कुटी हुई मिर्चें रखो। इनमें इतनी जल्दी कीड़ा पड़ जाता है, इतनी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। कुटी हुई मिर्चें तो बहुत जल्दी ख़राब, इसमें पूरा जाला बन जाता है। तो होती पता है क्या, हम जब बाज़ार से कुटी हुई मिर्चें लेते हैं ना, तो वो क्या होता है, वो लोग पुराना जो उसका उनके पास स्टॉक पड़ा होता है ना, पुराना वाला, उसको वो लोग पीसते हैं। साबुत मिर्चें होती है, ख़राब भी होती है, जैसे उनको पीस के वो रखते हैं, तो वो पुराने होने की वजह से ना बहुत जल्द उसमें जाला पड़ जाता है, और उसमें थोड़ा सा कलर भी डाल देते हैं, तो आपको बड़ा अच्छा रेड रेड खूबसूरत लगता है। तो हमेशा जब भी मिर्चें कुटी हुई ना, कोशिश करें कि घर में पीसा करें, घर में पीस के रखा करें। अगर आप घर में पीस के रखेंगे, आप देखें वो 15 दिन 20 दिन महीने तक वो बिल्कुल सही रहती है। लेकिन जो बाज़ार की पिसी होती है ना, जो मोटी मोटी कुटी हुई मिर्चें, वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो पीस के रखने के बाद फिर आप क्या करें, उसके अंदर बेशक नमक के डले डाल दें, लौरी नमक के डले डाल दें, तो उससे होगा उसमें कीड़ा नहीं पड़ेगा। सबसे ज़्यादा इसमें ही पड़ता है। फिर उसके बाद पिसा धनिए में भी ये होता है, उसमें भी बहुत जल्दी जाला सा पड़ जाता है। तो ये कि मैं तो क्या करती हूँ, उसमें एक नमक का डला रख देती हूँ, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जल्दी ख़राब नहीं होते। अगर ज़्यादा क्वांटिटी होती है तो फिर उसको पैकेट बनाया और फ्रीज़र में घुसा दिया, तो जब ज़रूरत होती है वो थोड़ा सा इतना सा निकाला और उसको इस्तेमाल कर लिया। चलें, अब इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर इसको पीसते हैं। ठीक है, अब आप इसको देखिए, मैंने बहुत ज़्यादा इसको दाग नहीं किया, बस हल्का सा जैसे गर्म हो जाता है, तो इसकी फिर खुशबू भी वैसी ही रहती है। अगर हम इसको जला देंगे ना, तो फिर उसकी वो खुशबू नहीं रहेगी। थोड़ा ठंडा होने के बाद फिर मिक्सी में डालेंगे। गरम गरम में डालो तो फिर वो एयर टाइट हो जाता है, तो थोड़ा इसको हवा लगने दो। चलें जी, ये हो गया।
अच्छा जी, ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेज़ पत्ता इसको ऐसे डाल देते हैं। मैंने जब तेज़ पत्ते का टोटका बताया था तो बहुत सारे लोगों का मुझे बड़ा अच्छा फीडबैक आया था बालों के लिए, तो मैंने कहा चलें जी अब मैं अपना खुद का भी यूज़ करना शुरू कर दूँ। तो फिर मैंने भी स्टार्ट कर लिया, इसलिए मेरे पास काफ़ी सारे पड़े हुए थे। जब ये बहुत ज़्यादा पुराने हो जाते हैं ना, इसकी वो खुशबू ख़त्म हो जाती है, फिर वो उसका वो टेस्ट भी नहीं रहता। तो मैंने भी क्या किया, उसको बॉटल भर के, वैसे तो याद नहीं रहता लेकिन जब आप वॉशरूम में रखते हैं ना तो फिर आपको याद रहता है, तो मैंने वॉशरूम में रख दिए थे उसको। तो फिर जब बात लेने से पहले उसको ज़रा सा पकाया, बाज़ दफ़ा तो गैस भी नहीं होती थी, तो मैं क्या करती थी, उसको ना बना के एक बॉटल भर के फ्रिज में रख देती थी, तो फिर वो बालों पे लगाती थी। वाकई मेरे बाल काफ़ी हद तक, मेरे बालों में शाइनिंग भी आ गई और काफ़ी हद तक मेरे बाल जो है बहुत अच्छे हो गए। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना जो हमारे किचन से मिलती हैं, तो इसके बड़े फ़ायदे होते हैं, ये कोई नुकसान तो देते नहीं हैं। तो काफ़ी लोगों ने जब इसका ट्राई किया तो उन्होंने भी बड़ा अच्छा इसका फीडबैक दिया। चलें, ये हो गया। अब इसको थोड़ा पीसते हैं, हल्का सा ठंडा हुआ फिर इसको पीसूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीस किया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, प्याज को करना है ब्राउन। ठीक है, प्याज ब्राउन करते हैं और उसके बाद हम उसको बनाते हैं। चले जी, ये पैन ले लेते हैं। मसाला तो हमारा पिस चुका, ये रहा। इसको निकालती हूँ मिक्सी में से ताकि आपको नज़र आए। ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। अलग ही रखेंगे, गिर ना जाए। अच्छा जी, इसके अंदर जाएगा ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ऑयल डालते हैं और प्याज को करते हैं ब्राउन। ठीक है, बाकी इस मसाले को क्या करना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है वो भी आपको बताऊंगी। बाकी लाल मिर्च, नमक, हल्दी वल्दी जो है, हल्दी तो नहीं है, लाल मिर्च, नमक है, बाकी सारा गरम मसाला था। तो बस अब प्याज कट कर लेते हैं। तकरीबन 250 ग्राम के इतनी हमें प्याज चाहिए, इसको हम कट करेंगे और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखें जी, ये देखें जी, ये देखें जी। गोश्त को बॉईल कर लिया इसलिए कि टाइम लगता है उसको गलने में, तो हमने कहा चलो उबाल लेते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से जो हमारी रेसिपी है वो पूरी कंप्लीट हो। चलें जी, प्याज को कटिंग करते हैं। ऑयल हमने डाल दिया, ऑयल को गर्म करेंगे, इसको अच्छा सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। आगे क्या करना है ये बताएंगे। और यहाँ पर प्याज को मैंने लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, इसको निकालेंगे, इसको दही के साथ इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। फिर बाकी जो मसाला है ये मसाले के साथ फिर इसको पकाएंगे। ठीक है जी। और यहाँ पर जो मैंने साबुत मसाले, जो समझो पूरा गरम मसाला आप कह सकते हैं, उसको मैंने हल्का सा रोस्ट किया। रोस्ट करने के बाद उसको मैंने यहाँ पे ग्राइंड कर लिया और ये इसके साथ है। इसका बहुत अच्छा अरोमा आता है, बहुत मज़े का ये बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ थोड़ी सी बची हुई यखनी, इसका भी इस्तेमाल करेंगे। बाकी दही के साथ इसको हमने पीस लेना ताकि वो अब तैरते हुए अलग अलग ना नज़र आए ना। ठीक है ना। बस इसको मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला था, वरना प्याज के लिए हमें खुला ऑयल चाहिए था ना। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि जब हम प्याज को ब्राउन करते हैं तो वो फिर प्याज वैसी क्रिस्पी नहीं होती और प्याज को हमें अलग अलग मतलब लच्छों की तरह चाहिए थे। तो उसका तरीका यही होता है कि प्याज को आप छीलें, छील के फ्रिज में रख दें, एक दिन पहले छील के फ्रिज में रख दें। उसके बाद बड़े थिन स्लाइसेस उसके कट करें और वो कटते भी बड़े अच्छे। अगर आप एक दिन फ्रिज में रखेंगे ना, प्याज बहुत अच्छा कटता है। उसके बाद आपने कटिंग करने के बाद आपने लेना है कोई भी टॉवल किचन का या कोई पेपर ऐसा ले लीजिएगा जिसके ऊपर आपने इसको फैला के पंखे के नीचे रख दिया। उसका सारा जो पानी है ना वो ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल प्याज ड्राई हो जाएगी। फिर आप खुले ऑयल में उसको फ्राई करें और बहुत हाई पे नहीं, दरमियानी आग पर फ्राई करें। फिर आपने उसको टिश्यू पर फैला देना, वो बड़ी ज़बरदस्त क्रिस्पी सी प्याज बनती है, बहुत अच्छी बनती है। तो उसका ये होता है ना कि उसको जब आप ज़रा सुखा लेते हैं। और बाज़ार वाली तो हम समझते हैं कि बाज़ार वाली प्याज तो बहुत बेकार होती है, इसलिए कि इसके ऊपर तो वो लोग कभी मैदा कोई लगाता है, कोई इसके ऊपर वो जो रस होता है ना पापे, उसका चूरा लगा लेते हैं। तो वो तो कभी भी खाने में ना डालें। अगर आप डालोगे तो आपके खाने का सारा जो जायका और उसका कलर और उसकी जो देखते हैं ना वो सारा ख़राब हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा एकदम सी गाढ़ी सी हो जाती है वो ग्रेवी उसकी। चलें जी, रक्षंदा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो रक्षंदा? ठीक हूँ अलीदा बाजी। आपने कल मैंने आपकी मीठी टिक्कियाँ का बोला था, ओए, आपने नहीं बताया। अभी अभी बताती हूँ मैं। कल मुझे हाँ। 2 दफा याद आया तो मैंने कहा अल्लाह अभी बताती, फिर अभी बताती मैंने हूँ कहा से। कोई आपको याद दिला दे, शायद किसी ने याद नहीं दिलाया। बहरहाल वो आज सारे बताइएगा, पता क्योंकि ही। आज ही बना लूँ, कल तो नहीं बना सकी। चले, ठीक है। कहाँ से बात कर रही हैं? मुल्तान से कल बात हुई थी चल, आपसे, सरायकी में भी बात हुई थी। कल आपने पालक वाली कड़ी जो बनाई है ना, रिदा कमाल है, वो तो बहुत बहुत अच्छी ज्यादा बनी मुझे। थी, सच्ची बड़ी जबरदस्त बनी थी। बहुत टेस्टी थी। और आपने इतनी झटपट बनाई है, जो कई जमाने लोग कड़ी चढ़ा के रखते थे, चटते थे ना, तो उससे तो बड़ी मजे की बनी बनी। नहीं नहीं, टेस्ट भी बहुत अच्छी थी यहाँ पे माशाल्लाह, जिन्होंने भी खाई तारीफ आपने के। 3 डिशें बनाई हैं माशाल्लाह, आपका ये कमाल है। 1 घंटे में 3 डिशें बना देती हैं आप। हमारे से तो मुल्तान में इतनी गर्मी होती है ना, एक भी बन जाए ना, रोटियां बन जाए, बस यही काफी तीन क्या होता है। बल्कि 4 थी, एक हमने बनाई थी एक रोस्ट बनाया था ना, मुर्गी वाला, हाँ, मुर्ग वाला। और फिर चावल और भी बनाए थे, कड़ी भी बनाई हाँ, थी, पकोड़े नहीं, भी और डाले थे। चावल भी उबाले थे शायद हाँ आपने ना, हाँ चावल भी हाँ थे माशाल्लाह। तो बहुत हाँ। माशाल्लाह, अल्लाह मियां आपको इसी तरह कामयाब करता रहे, ताकत दे, बंदा काम करता रहे, चलता फिरता रखे अल्लाह मियां, आमीन अल्लाह सुम ताला ना। आमीन आमीन तो आमीन। जुम्मा मुबारक हो आपको। आपको भी आप जुम्मे वाले दिन पैदा हुई थी, तो मैं जुम्मे मुबारक हो हाँ, आपको भी। जुम्मे को पैदा हुई थी, इसलिए जुम्मा मुबारक है, सही कह रही हैं। चलें, थैंक यू थैंक यू। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये है सीन। कल वाकई कड़ी बहुत अच्छी बनी थी, शक्ल ही देख के ऐसा लग रही थी ना, खाने में भी बड़ी मज़े थी, इसलिए कि मैंने भी एक पकोड़ा चम्मच के साथ खाया था, कड़ी के साथ, बड़े मज़े का बना था। अभी बिल्कुल बताती हूँ, हम यहाँ पे रेसिपी की तरफ चलते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने आगे क्या करना है। इसलिए कि अभी प्याज को मैं करूँगी यहाँ पर थोड़ा हल्का सा ठंडा होता है, दही के साथ हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। बाकी गोश्त है, लाल मिर्च, और ज़्यादा हम मसाले वो वाले नहीं डालें, सिर्फ लाल मिर्च, अदरक, लहसुन और नमक आई है, ठीक है। बाकी जो साबुत मसाले थे, गरम मसाले वाला, उसको तो मैंने हल्का सा भून के वो सारा वो कर लिया। तो बस अब इसके अंदर थोड़ा सा हम इसको पीसते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, ये प्याज डालेंगे, सही है। इसके बाद दही जाएगा, दही ये सुबह मैंने बाज़ार का दही मंगवाया था, और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद बाज़ार का दही, ज़्यादा सही से जमता नहीं है। रात को बस मेरे साथ थोड़ा सा सीन ये हो गया कि जो वो दही की जाग लगाते हैं ना, वो कल नहीं थी। कल मैं यहाँ पर दही लेकर आई थी, जो 1-1.5 किलो की जितना दही, और वो जिस कांच के बॉल में थे इन्होंने वॉश करके दिए, तो मैं घर में दही नहीं था, तो ये सुबह मैंने मंगवाया। बहुत ही ख़राब दही बाज़ार का होता है, घर में साफ़ सुथरा भी, सस्ता भी, और उसके साथ साथ ये जमा हुआ बड़ा अच्छा होता है। तो अभी देखिए बिल्कुल पानी की तरह लग रहा था। तो चलें, क्या कर सकते हैं, एक तो मेरे कान में पता नहीं क्यों नहीं रहता। चलें जी, अब इसको थोड़ा ग्राइंड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर ये मेरे पास यखनी बची हुई, यखनी डालेंगे थोड़ी सी। वजह ये थी कि ये आराम से निकल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये पूरा इसका मसाला रेडी होगा। ये बचा हुआ जो है ना, हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे, हम ये भी डाल देंगे इसी। अभी मैंने चूल्हा नहीं जलाया, अभी चूल्हा जलाते हैं, ठीक है। अब मसालों की बारी आई है, ठीक है। लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक, अदरक लहसुन। अच्छा, ये जो मैंने मसाला को पीसा ना, ये बाद में डालूंगी, क्योंकि अभी ये इसके अंदर डालेंगे ना, तो ये क्या होगा कि थोड़ा सा इसका कलर जो है डार्क काला हो जाएगा, तो ये मैं बाद में डालूंगी। पहले हम गोश्त को डालेंगे, फिर हम ये डाल देंगे। बस इसको थोड़ा तैयार करते हैं। चलें जी, रेसिपी नोट कर लीजिएगा। मैं जो बनाती हूँ घर में मीठी टिक्कियाँ, उसका ये है कि आपने क्या करना है, आप ले लीजिएगा सूजी, ले लीजिएगा 2 कप, ठीक है। सूजी को आपने 2 कप ले लेना है। 1 कप आपने उसके 1 कप सूजी और 1 कप आपने मैदा लेना है।
इक्वल क्वांटिटी में। इसके अंदर आपने आधा कप चीनी ले लीजिएगा, ठीक है। 3 से 4 आपने इलायची ले लेनी है, आधा कप के जितना या 4 खाने के चम्मच घी ले लीजिएगा, और थोड़े से अगर आप इसमें नारियल डालना चाहें, बादाम पिस्ते डालना चाहें, तो ये सारी चीज़ डाल के हाथ से अच्छी तरह से इसको मिक्स कीजिएगा। जब वो बिल्कुल जिस तरह से ब्रेड क्रम्स की तरह हो जाता है, फिर थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध शामिल कीजिएगा और इसको आटे की तरह गूंद लीजिएगा। आटे की तरह गूंद के अब आपने 1 घंटा 2 घंटा जितने भी आप इसको रेस्ट कीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको एक गोल रोटी की तरह बेलिएगा। उसके बाद आपने किसी कटर से उसको गोल गोल कट कर लीजिएगा। ऊपर हल्का सा ऑयल लगाकर या पानी लगाकर थोड़े तिल लगा लें, बादाम पिस्ते लगा लें, जो आपको दिल करता है वो लगा लें। वो फिर आपने ऑयल गरम करना है, ऑयल गरम करके दरमियानी आंच पे इसको पकाना है। और जब आप उसको टिक्कियों को बनाएंगे तो हल्का सा आपने कांटे से ज़रा उसमें सुराख कर लीजिएगा ताकि वो फूल ना जाए। तो बस इस तरह से मीठी टिक्कियाँ आप तैयार कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा मोटी ना बनाएगा, दरमियानी बनाएगा, और स्लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो बड़ी अच्छी क्रिस्पी सी होंगी। चलें जी, ये इसको हम साइड पे रखते हैं। अब इसमें डालेंगे गोश्त। ये देखें, ये अब इसका मसाला जो है ये अच्छे से इसको तैयार करते हैं और फिर गोश्त डाल के इसको कवर करेंगे। अब ये देखिए ऑयल आना ऊपर शुरू हुआ, तो पहले हम इसमें डालेंगे ये गोश्त, ताकि ये जो है अब इसमें डालते हैं हम ये यखनी, ताकि ये पके। इसके अंदर जो इसका गोश्त के अंदर सारा मसाला जो है उसका अच्छा सा टेस्ट है। बस इसको अब हम इस तरह से वाइट कपड़े घिरेगा ज़रूर, थोड़ी देर ढकते हैं। अच्छा, ये जब तकरीबन इसके मतलब थोड़ा सा पानी रह जाएगा, जो यखनी वाला रह जाएगा, फिर हम इसके अंदर मसाला डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे। अभी फ़िलहाल इसको मैंने कवर करके रखा है। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे आपको पहले बताएंगे। हमने यहाँ पर ये देखिए जी डाल दिया, ये देखिए गोश्त, और इसको पकने देना है स्लो फ्लेम पे, ठीक है जी। आराम से पकता रहेगा। जब इसका थोड़ा सा मसाला गाढ़ा हो जाएगा, फिर हमने जो भुना मसाला सारा गरम मसाले की तरह तैयार किया वो हम इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर अब चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो मज़ेदार सी क्रिस्पी कुरकुरी भिंडी बन रही है। तो उसके अज्जा नोट कीजिएगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए हमें आधा किलो भिंडी, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, और तकरीबन 2 से 4 खाने के चम्मच बेसन चाहिए, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, पिसा धनिया आधी चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत ले लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ ऑयल हस्बे ज़रूरत है जो हम डीप फ्राई के लिए, और 2 खाने के चम्मच हमें चाहिए नींबू का रस। सही, चलें जी, ये लेते हैं एक बड़ा वाला बॉल, ये इसके अंदर हम सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। मैंने ग्लव्स यहाँ पर रखे हुए हैं। चलें जी, ये देखें जी, हल्दी, इसके बाद लाल मिर्च, ज़ीरा और सॉरी साबुत धनिया, ज़ीरे को भी हल्का सा वो भी डाल दूंगी, साथ में नमक, ये ज़ीरा। अब इनको रखते हैं साइड पे। इसके अंदर जाएगा बेसन, हल्का सा पानी का छटा दे दीजिएगा। वैसे तो हम आधा घंटा जब रखते हैं तो उसको जो सब्ज़ी होती है कोई भी हो, जैसे भिंडी है या कोई भी, थोड़ा सा वो पानी छोड़ देती है। लेकिन इसमें क्या है कि अभी हम फ़ौरन इसको बनाएंगे तो थोड़ा थोड़ा सा पानी का छटा दे देंगे, ताकि इसके ऊपर ये जो भिंडी के ऊपर ना सारा ये मसाला कोट हो जाए। तो बस फिर इसको हाई फ्लेम पे डीप फ्राई करेंगे। हमारे नेबर में थी एक, वो रहती थी दीबा, वो हिंदू फैमिली की थी, मेरी बड़ी उनके साथ दोस्ती थी। हमारा उनका, और हम लोग अपार्टमेंट में रहते थे, उनका और हमारा साथ साथ में दरवाज़ा होता था। तो बस ऐसे हमारे दरवाजे दोनों खुले रहते थे, लगता ही नहीं था, हमें लगता था एक ही घर है। तो वो लोग तो ज़्यादा सब्जियां वगैरह खाते थे। तो उनके घर में जब इस तरह से क्रिस्पी भिंडी बनती थी ना, वो चावल के साथ खाते थे, वाइट राइस होते ना, राइस के साथ वो खाते थे। तो कभी कभी वो लोग क्या करते थे, रोटी बनाते थे, कहते थे आज हमने नमक वाली रोटी बनाई। तो मैं कहती थी नमक वाली रोटी क्या मतलब, हमारे तो आटे में हमेशा हम नमक डालते थे। वो कहते थे नहीं, हम कभी ऐसा होता था कि हम नमक वाली रोटी बनाते थे जिसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्चें, ज़ीरा वगैरह डाल के, तो उसको कहते थे नमक वाली रोटी। तो कुछ ऐसे पड़ोसी आपके होते हैं ना जो हमेशा याद रहते हैं।
तो अब वो ये जो उनकी बच्ची थी ना, सुरक्षा उसका नाम था, और संदेश उनके बेटे का नाम था, उनको हमने ही संभाला, हमारे घर में ही सारा दिन रहते थे, हमने उनको पाला। आज वो लोग दुबई में हैं और कुछ बाहर बच्चे बाहर पढ़ने के लिए चले गए, लेकिन अभी भी जब ये कोई बात होती है तो हम एक दूसरे को याद करते हैं, फ़ोन करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो कहते हैं ना कि जब बहुत खुश नसीब होते हैं जिनके पड़ोसी भी अच्छे मिले। तो आज मुझे भिंडी देख के वो याद आ गई, दीपा याद आ गई। चलें जी, अब इसको, और उनके थे भाई थे, एक था गोविंद और दूसरा मुकेश था, उनको मैंने राखी बांधी थी, मेरे राखी बंधन भाई थे, राखी बांधी थी उनको मैंने, जब होते थे ना फिर राखी बांधते थे उनको। चलिए जी, ये हम इसको मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए चेक कर रही हूँ कि कहीं ये नीचे ना लग जाए। ये देखें जी, अब इसको गरम होना है, फुल गरम होना, फुल गरम हो जाएगा, फिर हम डालेंगे, शुर शुर करके ये फ्राई होंगी और इसको निकालेंगे। सही है। चलें जी, उमैरा से बात कर लेते हैं, और उसकी मैंने रेसिपी बता दी है टिक्कियों की। चलें, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं, आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको खैरियत से हैं। और सबसे पहले मैंने आपका थैंक यू करना है। मैंने कल चिकन पालक बनाया था, वो आपने मुझे जो तरीका बताया था उसके मुताबिक मुझे बिल्कुल टेस्टी चिकन पालक बनी। अच्छी है बना? जी बिल्कुल, पानी ड्राई था, कोई पानी नहीं था, बिल्कुल ऑयल था उसके ऊपर। चलें, गुड हो गया। अब मुझे बताएं कि क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? और दूसरा मैंने आपसे फरमाइश करनी है कि जब हम वो बरोस बनाते हैं, क्या बनाते हैं? हम ब्रोस बनाते हैं, ठीक है। ब्रोस के लिए पहले जो है वो चिकन को फ्राई करना जरूरी होता है, या डायरेक्ट उसको मसाला लगा के उसको? नहीं, देखें, आप रोस्ट बनाएंगी ना तो आप चिकन को पहले फ्राई करके निकालें, ठीक है। पहले नमक, और कल मैंने जैसे बताया नमक और थोड़ा सिरका डाल के उसको भिगो देना, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो उसका टेस्ट बहुत मज़ा आएगा, दूसरा उसके अंदर से ब्लड नहीं निकलेगा, तीसरा फ़ायदा ये होगा वो गल बड़े अंदर तक जाता है, ठीक है। फिर उसको अच्छी तरह से खुश करके उसको फ्राई करके निकालें, फिर जो भी दही वाला जो मसाला लगाना, मसाला लगा कर बनाए, आप देखें बहुत मज़े का बनेगा। सही है, ठीक है, इंशाल्लाह ये भी ट्राई करूँगी, फिर आपको फीडबैक। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और आपका शो बहुत अच्छा जी, आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बस दुआ में याद रखा करें, बहुत मेहरबानी है आपकी, खुश रहें। अभी रिसेंटली जो हम बता रहे थे ना, हम लोग पिकनिक पे गए थे, तो अभी उसकी बात है, सैटरडे की बात है, तो उन्होंने कहा चलो हम चिकन टिक्के भी बनाते हैं। मैं तो भाई, मैंने बोला भाई मैं तो पानी में एंजॉय करूंगी, मैं तो वैसे ही पानी की बिल्ली हूँ, तो मैंने कहा मैं तो भाई कोई काम भी नहीं करूँगी। उन्होंने कहा चलो, लड़कों ने कहा हम टिक्के बनाए, आप यकीन करें सारे कच्चे, ऊपर से वो उसको मसाला उनका बारबेक्यू के क्या सही हो गया, अंदर से सारे वेस्ट चले गए। तो यही था, मैंने कहा अगर इसको ज़रा सा आप अच्छा सा वो करके फ्राई करके पहले निकाल लेते, फिर या फिर वो भी नहीं कर सकते, ज़ाहिर है हम लोग वहाँ पे थे, तो उसको हल्का सा स्टीम कर लेते, स्टीम करके फिर आप कोयलों पे उस पर लगा लेते, तो वो सब के सब कच्चे ऊपर ऊपर से खाए, बाकी सारे वेस्ट चले गए। तो मैंने कहा मैं तो किचन में बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, मैं तो कोई काम नहीं करूँगी। चलें जी, यहाँ पे डालते हैं भिंडी, इसको थोड़ा सा और गर्म होने देते हैं, फिर इसको फ्राई करके निकालेंगे। ये तो हो गया, अब बस बारी जो है हमारे मज़ेदार से कच्ची इमली, और उसके साथ हम बना रहे हैं यहाँ पर आलू बुखारे का शरबत। ये देखें, इसको मैं निकालूंगी, अबे मेरे कान में ही नहीं रहता। थोड़ा थोड़ा इसको डालिएगा, ज़्यादा ना वो करिएगा, वरना क्या होता है तो फिर वो नरम पड़ जाएंगे। अब इसको अच्छा सा क्रिस्पी हो गया, फिर हम इसको निकालेंगे। देखें, थोड़ा खोल के डालिएगा तो बड़ी ज़बरदस्त क्रिस्पी होती है। ऊपर से हम डालेंगे लेमन जूस, आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला भी छिड़क देना। अच्छा, ये जो देखें ना इमली जो है ना, ये वाली कच्ची वाली इमली है, ये हमारे पड़ोस में उनके यहाँ लगी हुई है, तो उसको मैंने कह दिया था कि समीना मुझे दे देना। वैसे तो हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो ये उसने मुझे काफ़ी सारी ला के दे दी थी शॉपर में, तो ये फिर आधी हमने छील ली है। ये देखें जी, बड़ी मज़ेदार ये होती है, अगर इसको खाली चीनी, काला नमक और भुना ज़ीरा और कुटी मिर्ची डाल के पकाना तब भी बड़े मज़े की होती है। तो अब ये बस ये कुछ छीली हुई है, ये आलू बुखारे, अब इसका हम शरबत भी बनाएंगे, बड़ा मज़े का बनता है। और ये उनके लिए बड़ा अच्छा है जिन लोगों को मतलब जैसे भूख नहीं लगती, जिनको यरकान होता है, अल्लाह ना करे, जिनको मतलब जिगर के मसले होते हैं, स्वाइल होता है, उनके लिए भी बड़ी अच्छी है ये। बस इसको अभी फ्राई करेंगे, क्रिस्पी क्रिस्पी करके निकालते हैं अच्छे से, और ऊपर लेमन छिड़क देंगे
और तकरीबन रेसिपी कंप्लीट होगी, बस इसको थोड़ा सा पकाना है। तो फिर इसको खूब सारी बर्फ़ डालेंगे, फिर इसको बनाएंगे। इसको भी हाथ से हम अच्छे से मैश कर लेंगे। सही है। अच्छा जी, यहाँ पर इसको फ्राई करते हैं अच्छे से क्रिस्पी करके, उसके बाद हम इसको निकाल लेते हैं। थोड़ी सी बस रह गई, बाकी तो हो गई। देखिए क्या मज़े की कुरकुरी मज़े की ऊपर लेमन। मेरी कज़न थी, वो बनाती थी। वो क्या करती थी, साबुत भिंडी ली, बड़ी बड़ी साबुत भिंडी, उसको बीच में से चाक किया, उसके अंदर खूब सारा चाट मसाला, अचारी मसाला भर दिया और उसको फ्राई किया। फ्राई करके और वो जो होते हैं ना टमाटर के दो हिस्से कर दिए। अच्छा, भिंडी फ्राई करके और तवे के ऊपर टमाटरों को भी साथ में वो कर लिया। वो इतने मज़े के लगते हैं, हल्के से टमाटर वो सिके होते हैं और साथ में भिंडी वो और उस वक्त चूल्हे पे जो सिकी हुई गर्म वाली रोटी के साथ बड़ा मज़े का लगता था। ये ख़ास गर्मियों की बड़ी मज़े वाली डिश है। तो मैं तो वैसे ही सब्जियों की बहुत दीवानी, मुझे तो वैसे ही बड़ी पसंद है। कल मेरे यहाँ दावत है और कल का मेन्यू मैंने पता है क्या सोचा है कि कल का मेन्यू हम क्या बनाएंगे, और मैं ख़ुद सारा बनाऊंगी। एक मैंने कहा बीफ पुलाव, बीफ शामी कबाब, उसके साथ मैं बनाऊंगी बघारे बैंगन, चिकन बोनलेस हांडी, साथ में खीर, और उसके साथ एक रशियन सैलड, और उसके साथ मैं सोच रही थी कि एक अच्छी सी मज़ेदार सी चिकन निहारी बना लूँ, सॉरी बीफ निहारी बना लूँ। फिर मैंने सोचा कि गर्मी इतनी ज़्यादा है, निहारी मज़े की नहीं लगेगी, तो मैं सोच रही थी कि कोई एक अच्छा सा लाइट वाला जो कोरमा होता है ना, लाइट वाला कोरमा बना लूँ। तो ये मैंने सोचा। और आप सोचें, मैं अकेली खुद चॉपिंग, खुद कुकिंग, खुद वॉशिंग, सारा मैं खुद करूँगी। और मुझे कुकिंग करने में ना बड़ा मज़ा आता है, और मेरी बड़ी स्पीड है कुकिंग के उसमें। चलें जी, इसका तो काम ख़त्म हो गया। यहाँ पर हमने इसको भी निकाल लिया। अब हम इमली वाले जो शरबत की तरफ चलते हैं, तो ये हटा देते हैं। बाकी जो इसको यहाँ रखते हैं, ठीक है। ये भी तकरीबन हो चुका है। थोड़ा हरी मिर्च, हरा धनिया और ये मसाला चला जाएगा इसके अंदर, जिसको मैंने ये आपके सामने पीसा था और भूना था, ये डाल देते हैं। चलें जी, ये हो क्या, हरी मिर्च साबुत, थोड़ा सा हरा धनिया। इधर हमारी भिंडी भी फ्राई हो रही है, हम उसको भी निकालते हैं, ठीक है। चले जी, ये हो गया। यहाँ पर भिंडी को निकालते हैं। भिंडी हमारी क्रिस्पी हो रही है, फ्राई थोड़ा सा और है इसमें, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया, लेमन जूस इसमें डालेंगे। अभी इसको भी निकालती हूँ, फिर नींबू का रस भी इस पर डालेंगे। सही है। अब चलते हैं अपनी लास्ट वाली रेसिपी की तरफ। जल्दी से अज्जा बताते हैं, फिर हम इसको बनाएंगे। ठीक है। आलू बुखारा और कच्ची इमली का शरबत। 1 पाव आलू बुखारे, कच्ची इमली 100 ग्राम, चीनी आधा कप, काला नमक आधी चाय का चम्मच, ज़ीरा भुना हुआ आधी चाय का चम्मच, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, पुदीना 1 खाने का चम्मच, बर्फ़ 2 कप, पानी 2 कप, ठीक है। अब इसको निकालते हैं, फिर हम इमली का पानी भरने के लिए रख देते हैं। ये हमारी मज़ेदार सी पिंडियाँ रेडी होगी। पिंडियाँ पंजाबी में कहते हैं पिंडियाँ। दुआ जब छोटी दुआ कहती थी बिंडड़ी, कहती थी बिंडड़ी। चले जी, ये हो गया। अब हम एक बर्तन लेंगे जिसके अंदर इसको पकाएंगे पानी के अंदर, और फिर हम उसको यहाँ पर आगे का प्रोसेस बताएंगे। इसमें जाएगा पानी, ठीक है। बाद में थोड़ा सा और पानी डालेंगे, पहले इसको गलाना है तो इसलिए हम पहले कम पानी डालेंगे। फिर बर्फ़ भी जाएगी और उसके साथ बाकी भी जाएंगे। कच्ची वाली इमली और आलू बुखारा। चलें जी, ये हो गया। इसको यहाँ रखते हैं और इसको यहाँ रखते हैं और इसको यहाँ रखते हैं। इसको अब ख़त्म हो गया, ये भी इसका सिलसिला पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ से इसको भी हटाते हैं और नीट एंड क्लीन करते हैं। जब तक इसको खूब अच्छे से पकाएंगे, फिर एक बॉल में डालेंगे, फिर उसको छन्नी से छानेंगे और उसके बाद बर्फ़ डालकर गटागट पिएंगे।
चलिए जी, मिसेस महमूद से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिदा रानी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? तबीयत आपकी कैसी है? बस मेरा तंदर ठीक है, चलता रहता है। बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, 70 साल के हो गए। अरे ये तो कोई उम्र ही नहीं है, 70 साल क्या उम्र है, कुछ भी नहीं है। खाओ पियो एंजॉय करो, भागो नहीं, दौड़ो। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी दुआ से 6/6 आई साइड है, बाल है अपने, दांत अपने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आपने? कैसे हैं? मैंने कहा 6/6 निगाह हमारी माशाल्लाह। अच्छा, अल्लाह का करम एहसान है। चलिए अल्लाह ताला आपको की नौबत नहीं है, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी तो आईसाइट बहुत वीक है, हाँ बहुत तो ज्यादा। गलत बात है। हाँ, करीब नहीं की होना चाहिए। तुम करीब- तो अभी छोटी हो। आई साइड करीब की। एक्चुअली देखिए हम लोग ना तकरीबन 20 साल हो गए 3-3 कैमरों को फेस करना। 3-3 कैमरों में ये ऐसे लाइटें देख देख के आंखें तो खत्म होंगी ना। हाँ, अल्लाह ना करे। हाँ, वीक हो जाता है। हाँ, लेकिन ये चेक करा लो अपनी आंखें। अरे वो कहते हैं करीब का नहीं होता ना। चश्मा मैं हमेशा घुमा देती हूँ, इसलिए मुझे याद ही नहीं रहता, भूल जाती हूँ कहीं रख के। तो वो नहीं रखा करो। हाँ, बस चश्मा जरूरी है मेरा बच्चा, बहुत जरूरी है। बस क्या अच्छा कर- रिदा, आप टोटके तो बताती, जी। मैं भी आपको एक टोटका बता रही हूँ। बिल्कुल बताएं, जरूर टमाटर बताएं। बहुत महंगे। जी, मेरा जी। तो उसूल ये है, जो चीज महंगी है आंखें बंद कर लो, देखो ही मत। अच्छा ठीक है, जी जी, बोले बोले बोले। तो उसके लिए आप, जैसे हमारे यहाँ पहले हमारी नानी दादियाँ इस्तेमाल करती थी पिसी की खटाई, अच्छा आमचूर जिसे, सही है, ठीक बिल्कुल। वो इस्तेमाल कर लो। ठीक और है। दही डाल लो, सही खाने का भी- जायका देखो क्या मजेदार होगा। अरे वाह, वेरा अच्छा, बहुत अच्छा आपने बताया। पिसी खटाई और दही दोनों मिक्स करके डालें? हाँ, दोनों मिक्स करके डालो, चाहे कढ़ाई बनाओ चाहे सब्जी बनाओ, यकीन जानो क्या मजा आता है। हम तो अभी वो हमारे यहाँ तो मेरे बच्चे तो अभी मेरे कहने पे वही रीत पे चल रहे। चले मैं मैंने बिल्कुल कहा, आपके सब चीजें छोड़ दो। बहुत अच्छा आप बता रही हैं। अच्छा ज़्यादा पहले आप लोगों की जो माशाल्लाह एक तजर्बा है ना, आप लोगों की जो कुकिंग है, आप लोगों की जो टिप्स है, आप लोगों की, वो तो मैं समझती हूँ कि आजकल हम कितना कुछ भी बताएं कुछ भी नहीं है। आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है, तो मैं इंशाल्लाह जरूर ट्राई करूंगी। जी जी। मेरा बच्चा, मैंने कुछ नहीं किया था। मेरी 15 साल की उम्र में मैट्रिक के बाद शादी हो गई सन 70 में, और मुझे अच्छा। कुछ नहीं आता था। मैंने अपनी ससुराल से सीखा, लेकिन मेरी अम्मी के यहाँ सिल बट्टे पे और हवाम दस्ता जो होता था लोहे का, अच्छा। उससे ये सारे काम होते थे। और हमारे पास जो वर्कर्स थे काम वाले, वो कश्मीर के थे। अच्छा, और जबरदस्त। वो क्या घर को संभाला होता अम्मी अब्बू का हमारे, हमें तो काम का पता ही नहीं चला। चले वेरी गुड, लेकिन जब जबरदस्त। हम ससुराल में गए तो माशाल्लाह 30-35 खानदान एक साथ, नंदे बच्चे, ये जिठानी के 11 बच्चे। सही कह रहे हैं, ससुराल तो ससुराल होता है, ससुराल तो ससुराल होता है। लेकिन हम लोग बड़े प्यार मोहब्बत से रहे। ऐसा लगता था हम जैसे ब्याह के भी नहीं आए अपने घर में। हाँ, मैं आपको सुनाऊं ना मेरे साथ क्या हुआ था। आप मेरे साथ तो बड़ा बुरा हुआ था। मुझे तो कपड़े ही नहीं धोने आते थे, मुझे तो कुछ काम ही नहीं आता। 17 साल की उम्र में शादी हुई। एक दिन पहले आपको पता, पहले वो टिश्यू वाले कपड़े चलते थे, याद है? हाँ हाँ बिल्कुल। मैंने, मेरी बारी है कपड़े धोने की, मैंने वॉशिंग मशीन में ब्लू ग्रीन येलो सारे एक साथ डाले और मशीन को चला दिया। मेरी जेठानी आई, कहती हाय मैं मर गई, मेरा टिश्यू का जोड़ा। वो पूरा धड़म धड़म हो गया और मैं जाके कोने में जाके रोना शुरू हो गई। मैं बहुत बहुत बुरे, वो दिन बड़े बुरे थे। चले जी हम चलते हैं। अच्छा, इसको मैं बस चीनी डालती हूँ, ठीक है? ये देखिए आपको दिखाती हूँ, इमली और उसके साथ जो हम इसको पका रहे थे, बड़ा चम्मच किथे गया, ये रहा। मैं अब आपको दिखाती हूँ, सही है? ये देखें, ये थोड़ा सा ये पक रहा है। इसके अंदर हम डालते हैं ये चीनी, चीनी के साथ इसमें जाएगा काला वाला नमक, ठीक है? और साथ में हम डालेंगे इसके अंदर काली मिर्च और उसके साथ भुना जीरा। इसको बस थोड़ा सा पका के मैं यहाँ डालकर अच्छी तरह से हाथ से इसको मैश करते हैं, इसका रस निकालेंगे। फिर हम आगे क्या करेंगे वो आपको बताएंगे। फिलहाल लेंगे रिकैप ब्रेक। देख लें और साथ में मटन भी हमारा रेडी है। अब बस हम बना रहे हैं यहाँ पर मज़ेदार सा खट्टा मीठा इमली और उसके साथ आलू बुखारे का शरबत। इसका पहले मेकअप कर ले। मेकअप करेंगे जो पिएगा ना, ये देखिए इस तरह, इसके ऊपर थोड़ी सी शुगर भी, या शुगर या चीनी, दोनों में से अगर आपको जो मिले सही है। इसको थोड़ा सा इससे चलेंगे। अब इसके अंदर जाएंगी पुदीने की पत्तियाँ, ठीक है? इसको मैं फ़िलहाल यहाँ पे रख रही हूँ,
थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ डालते हैं इस तरह से करके, हाथ से तोड़ के डालेगा। सही है। लेमन भी स्लाइस में डाल देते हैं, कोई बात नहीं। टाइम कितना बच्चों, 1 मिनट है, 2 मिनट, 4 मिनट, आप गिनो 1 2 3 4 5 6। ये लेमन इसमें है नहीं, लेकिन वैसे ही मैं डाल रही हूँ। मेकअप है, मेकअप। अब इसकी तरफ चलते हैं। ये देखिए जी थोड़ा गर्म है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये ज़रा गर्म है तो इसको हम करते हैं थोड़ा पानी के साथ ठंडा। और यहाँ पर खूब सारी मैंने आइस भी रखी हुई है, और इसके साथ बाकी भी सारा कुछ यहाँ पर फैला के रखा हुआ है। ये सारा, ये देखें जी, ये बर्फ़ है ना, इसलिए इसमें थोड़ी सी डाल रही हूँ कि गर्म बहुत है। सही है, गर्म बहुत है इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ, ताकि थोड़ा सा मेरे हाथ पे ना लगे। बस अब इसको हाथ से आपने अच्छी तरह से मैश करना है, फिर छान लीजिएगा। उसके बाद आप इसको इसके अंदर पोर कीजिएगा, ऊपर से खूब सारी बर्फ़ डालिएगा। और ये बहुत फ़ायदेमंद है। आजकल जितनी गर्मी पड़ रही है ना, अल्लाह उसका, तो इसका सबसे अच्छा ये तोड़ है। इमली ले लें, साथ में आलू बुखारे ले लें, और इसके अलावा वो आए हुए ना आजकल आप देख रहे हैं वो वाले जो फ्रेश वाले आलू बुखारे, वो भी आप डाल सकते हैं। बस इसको अच्छे से इस तरह से आपने मिक्स करना है। ये देखें, इसका ये पल्प निकलेगा। बहुत बेहतरीन किस्म का ये शरबत है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह। अभी मैं इसमें आइस इसलिए नहीं डाल रही ना कि वो, वरना वो क्या होगा कि वो फिर चटक जाएगा। तो थोड़ा सा इसके अंदर डालकर ये सारा लिक्विड फिर मैं आइस डालूँगी। ये आलू बुखारे को भी आपने थोड़ा हाथ से इस तरह से मिक्स करना है। चलिए इसमें डालते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर आ जाओ, ताकि ये सारा इसका पल्प भी इसके साथ निकले। और चीनी की वजह से ना ये गले में आपके नहीं लगेगा, खट्टा मीठा होगा, गले में नहीं लगेगा। अब वो ज़ीरा मेरे पास पड़ा हुआ है, वो मैं डालूँगी, और थोड़ी सी काली मिर्च। ये इसका निकाल दिया हमने पूरा पल्प। अब आपने, सही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा ये भुना हुआ ज़ीरा, काली मिर्च। अब आखिरी मिनट, पक्की बात, सच कहते हो, सच आखते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें जाएगी आइस, क्योंकि पहले मैंने इसलिए डाली कि पतला सा था, कहीं चटक ना जाए। चलें जी, इसमें पानी डालना था, लेकिन मैंने इसलिए पानी नहीं डालता, पहले मैंने कहा ये डाल देती हूँ, फिर ऊपर से पानी हम डालेंगे। ओहो, क्या मज़ेदार सा तैयार हो चुका हमारा ये रिफ्रेशिंग सा मज़ेदार सा ड्रिंक। चलें जी ऊपर। सलमान ऐसे नहीं करते, 10-15 मिनट और भी देते हैं। ना खींचे, बस हो गया, चले ख़त्म। पुदीना अब ये लेके जा रहे हैं वहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी, ये देखें जी, ज़बरदस्त मज़ेदार। मैंने मिक्स इसलिए नहीं किया कि ताकि वो थोड़ा थोड़ा मेल्ट होकर ऊपर जाएगा तो नज़र आएगा। ये थी हमारी आज की रेसिपीज़, यकीनन आपने नोट की होंगी, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। मंडे वाले दिन मुलाकात होगी, उस तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मटन मसाला हांडी, अज्जा
बकरे का गोश्त 400 ग्राम, तेज पत्ता 1 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा, छोटी इलायची 2 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, लौंग 2 अदद, बादियान 2 अदद, प्याज 1 पाव, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, दही 1 पाव, नमक 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, घी 1 पाव, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: साबित मसालों को भून कर पीस लें। अब घी गरम करके प्याज ब्राउन करें और निकाल कर दही के साथ पीस लें। अब गरम घी में बकरे का गोश्त और अदरक लहसुन शामिल करके भूनें। उसके बाद और भुना पिसा मसाला और बाकी तमाम मसाले डाल दें। अब पानी का छींटा लगाकर मज़ीद भून लें। फिर दही और प्याज का मिक्सचर शामिल करें और 2 गिलास गर्म पानी मिलाकर धीमी आंच पर गोश्त गला लें। आखिर में हरा धनिया और हरी मिर्च डाल दें। क्रिस्पी भिंडी। अज्जा: भिंडी आधा किलो, जीरा 2 चाय के चमचे, क्रिस्पी फ्राई 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया आधा चाय का चमचा, नमक 2 खाने के चमचे, तेल आधा कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे। तरकीब: बर्तन में लंबाई में कटी भिंडियाँ, जीरा, क्रिस्पी फ्राई, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया और नमक मिक्स कर लें। तेल गरम करके भिंडी और मसाले फ्राई कर लें। भिंडियाँ क्रिस्पी हो जाएं तो डिश में निकाल कर नींबू का रस डाल दें। आलू बुखारा और कच्ची इमली शरबत। अज्जा: आलू बुखारे 1 पाव, कच्ची इमली 100 ग्राम, चीनी आधा कप, काला नमक आधा चाय का चमचा, भुना जीरा आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पुदीना 1 खाने का चमचा, बर्फ 2 कप, पानी 2 कप। तरकीब: 2 कप पानी में आलू बुखारे, काला नमक, चीनी और कच्ची इमली डालकर पका लें। अब इसे ठंडा करके ब्लेंडर में अच्छी तरह ब्लेंड करें और छान लें। आखिर में बर्फ, काले मिर्च और पुदीने की पत्तियां डालकर सर्व कर दें।